जितने मर्जी चने ठूस ले, तेरी हड्डियों में जो पानी पड़ना था ना वो पड़ गया है। तुझसे आज भी ज्यादा फिट हूँ। तुझे क्या तकलीफ है? मैं गोश्त खाऊं, चने खाऊं, अपने काम से काम रख न दीदी। तो यहाँ बैठकर क्यों खा रहा है? अंदर बैठ के ठूसा करना, तुझे देख देख कर ना मेरा खून खोलता है। अल्लाह करे तेरा इतना खून खोले कि तू अपने ही खून में मछली की तरह तली जाए। तले जाए मेरे दुश्मन। देख मुकरम, ये याद रखना, तुझे तो मैं मार कर ही मरूंगी। ओ हेलो हेलो हेलो, बस 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 बस। आप फिर मेरे अब्बा जी के मुंह लगना शुरू हो गई हैं। वैसे आप हम दोनों का गला एक ही दफा क्यों नहीं काट देती? आपको सुकून मिल जाएगा और जान भी छूट जाएगी। चल चल, मेरे मुंह न लग। समझा ले इसे, तेरी और मेरी लड़ाई में भला इसका क्या काम? बेटा तू अंदर जा, इसके लिए मैं ही काफी हूँ। मैंने पहले भी कई बार समझाया, आपको भी और आपकी उस चहीती बेटी को भी। जो मसला मेरे अब्बा का होगा वो मेरा भी होगा, और आप मेरे अब्बा की जिंदगी का सबसे मनहूस मसला है ना? तौबा तौबा, कितनी लंबी जुबान है इसकी। मुकरम, ये देख ले, ये तेरे सर में खाक डालेगी। ये मेरी बेटी है, मेरू निसा की नहीं। बस कर, मुझे बेटी का ताना न देना। अगर तेरी बीवी के साथ मेरी जुबान ना हुई होती तो कभी भी अपनी बच्ची तेरे घर में ना भी आती मैं। बेटा जी आप अंदर जाओ, इसके लिए मैं ही काफी हूँ। आप भी मेरे साथ अंदर चलेंगे। मैं नहीं चाहती आप इन मनहूस लोगों के मुंह लगे। उठे। तो मैंने कौन सा चिट्ठी डाल के बुलाया तुम लोगों को? मैं तो तुम्हारी मनहूस शक्लें ही नहीं देखना चाहती। तो आप यहाँ क्यों आती हैं? अंदर रहा करे ना सात पर्दों में। तू होती कौन है मुझे हुक्म देने वाली? ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं जहाँ जाऊँ आऊँ, जहाँ मर्जी रहूँ। अब पुत्र जी तूने आके मेरी लड़ाई का भी मजा खराब कर दिया। अब्बा जी खैर, दुश्मन के लिए इतनी डोज काफी है। बाबा ठीक है, चलो। पागल ही हो गई है बिल्कुल, सठिया गई है। बांध के रख इसे। मुकरम, मुकरम, बहुत जल्द तुझे मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि तेरी तो नस्लें याद रखेंगी। क्या मसला है इसका? ई साइबर क्राइम का केस है। तो पर्चा काटा इसका? ना मैडम जी, एसएचओ साहब ने प्रेशर के मारे अंदर रखा हुआ है। ई मान नहीं रहा, मतलब मान नहीं रही। अब चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी मैडम। ए चुप कर। मैडम जी तुम जाओ। ए तो जदों दी आई अंजी रोला पा रही है। हाय हाय, मैंने कब शॉट डाला? मुझसे ज्यादा शॉट तो तुम डाल रही हो। अच्छा चलो बोलो, क्या मसला है तुम्हारा? मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कोई फेक अकाउंट नहीं बनाया। मुझे तो डर है आप लोग किसी बड़ी मुश्किल में ना पड़ जाओ। ओ बेजा, साडे थाने च खड़ा होके साडे अफसर ने धमकी दी जाना। और वो कौन सी मुसीबत होगी? वो जो पापा की पड़ी मेरे खिलाफ पर्चा करके गई है ना, वो कोई भी काम ऐसे नहीं करती। तो कैसे करती है? उसका मकसद सिर्फ फेम हासिल करना होता है, उसके लिए वो कुछ भी कर जाती है। अच्छा, तो तुम्हारे खिलाफ पर्चा करा के वो कौन सा फेम लेना चाहती है? ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि उसका क्या मकसद है। जब तुम्हें समझ आ जाए तो बता देना, बाकी हम देख लेंगे। ओके? हाँ जी, हो गया तेरा शौक पूरा अफसरां नाल गल करन दा? रे मारे को तो ये समझना आवे कि इस केस की तफ्तीश थारे को दूं के सिर दिल को। तो तुम खुद कर लो, तुम्हें कौन सा डॉक्टर ने मना किया है? तेरी ऐसी की तैसी। छिजो, खोल दरवाजा। देख तेरे नाल हुंदी अज की आ। हेलो मैडम जी, हुनी खोल जल्दी, इसकी जबान को तो लगाऊंगी। आओ मैडम जी। छोड़ो मुझे, मुझे मत मारो। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। किन्जा यार रिलैक्स हो जाओ, छोड़ो गुस्सा, ये थाना है, ऐसे ही चलता है। जब सबको पता है कि मुझे थर्ड डिग्री से सख्त नफरत है, तो फिर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हाँ, मुझे बाद में होता है, पहले एक इंसान होता है, उसके भी कोई हुकूक होते हैं। मगर हमें क्या, हमें तो चैन ही नहीं है, ना घर पे ना थाने पे। घर? इसका मतलब है कि घर में भी कुछ हुआ है? ऐसे एक्सप्रेशंस दिखा रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। ठीक है, घर की रूटीन आप मुझसे ज्यादा जानते हैं।
यार खुद को हल्कान मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कब नजाकत, कब होगा सब कुछ ठीक? नजाकत हमारे हाथों से सब कुछ निकलता जा रहा है, तुम्हें अंदाजा नहीं है घर में क्या लावा पक रहा है। लावा पक रहा है तो इस लावे की तपिश मुझे भी महसूस करवाओ ना। अकेले अकेले क्यों जलती हो? किंजा, कितनी दफा बताया कि हम अच्छे बुरे वक्त के साथी हैं। क्या नजाकत, तुम तो कभी भी नहीं समझोगे। अब ये थाने में देख लो, इनको डांटा है ना, 2 दिन थाने का माहौल क्या रहेगा। नहीं, तुम्हारा अंदाजा गलत है, तुम अपने भाई को नहीं जानती हो। सबका मूड 1 मिनट में ठीक कर देगा, बल्कि अब तक तो उसने कर भी दिया होगा। कौन? महंगा? ये ठीक कहा तुमने। देखो ना, जिसका नाम लेते ही तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, उनका क्या हाल होगा जिनके साथ वो इस वक्त होगा। नजाकत, क्या ख्याल है हम महंगे को अपने घर में रख लें तो कैसा रहेगा? हो सकता है अम्मा जी और अब्बा जी के रवैये में भी कोई तब्दीली आ जाए महंगे के घर में आ जाने से। नाम की वजह से तो बड़ा महंगा पड़ेगा, मुश्किल है लेकिन कोशिश की जा सकती है। अगर अब्बा जी मान गए ना तो फिर तो काम ठीक हो जाएगा। अगर अब्बा जी ने ना कर दी तो फिर कोई भी अब्बा जी की ना को हाँ मैं नहीं बदल सकता। बस तुमने बात नहीं करनी, बात सिर्फ मैं करूंगी अब्बा जी से। हाँ ये ठीक है। वैसे शुक्र है तुम्हारे गुस्से की लाली तो ठीक हुई। महंगे तेरा शुक्र है, इस तरह रहा करो, प्यारी लगती हो। गुस्से में तो बिल्कुल कुकड़ू लगती है तुम्हारी तरह। कहाँ से आए हैं ये गम के झोंके? किसने दिए हैं ये गम के झोंके? कौन लगा गया है तुम्हारे चेहरों पे गम के झोंके? ना मिंगिया, आज नहीं, आज मूड बहुत खराब है। क्यों मूड खराब है तुम्हारा? किसने कब और क्यों है तुम्हें मारा? रे ना वो जमी ना आसमा, उसकी वजह से मारी बेइज्जती हो गई है। मारा तो दिल करे उसको उल्टा लटका दूं। ना शब्बो ना, ये क्या कह दिया तूने शब्बो? ऐसा ना कह, अगर बेगम साहिबा ने सुन लिया तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा शब्बो। ओ मैडम जी, तुम इको दम आके शुरू हो गई हैं। तेनू नहीं पता सी मैडम किंजा थाने अच्छी है। याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। मारा बस चले तो ऐसे खबीसों को चौक में दौड़ा दौड़ा के मारूं। तुसी गुस्सा ना करो मैडम जी, आप इन्हू बाद च वेख लांगे। हाय, ये हाय दर्द वाली है ना? तो और कौन सी हाय होनी है? ये लो खाओ गोली, दर्द कम हो जाएगा। भाई मेरा मतलब है बहन, ये मैं अपने पास से नहीं दे रहा, डॉक्टर साहब आए थे वो लिख के दे गए। हाय कितनी जालिम औरतें हैं। आज ना तुम्हारी वजह से दारी मैडम को डांट पड़ी है, वो तो शुक्र करो मैं नहीं था यहाँ पर। वरना क्या क्या कर लेता तू? दूंगा बात अभी मैडम को, साड़ी अक्कर निकाल देगी। धारी जी का कुछ लगता। क्या कहा? कुछ नहीं, वो मेरे मुंह से निकल गया था। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एक बार फिर वो कह दो। अरे क्या कह दूं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें तो सिर्फ पट्ठों हड्डियों और गोश्त में दर्द हो रहा है, इधर देखो मेरी पूरी रूह जख्मी हो। चाय पी लो शब्बो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गरम और ये ठंडी हो जाए और इसमें मक्खी गिर के अमर हो जाए, अमर हो जाए, अमर हो जाए। आहिस्ता चाय पियो शब्बो, आहिस्ता पियो, कहीं ऐसा ना हो कि चाय के साथ तुम्हारा मुंह जल जाए। अगर तुम्हारा मुंह जल गया तो तुम्हारी बोली तुम्हारे मुंह में फंस के दम तोड़ देगी, दम तोड़ देगी शब्बो, दम तोड़ देगी। बकरी तो हंस पड़ी, अब तू भी हंस दे शब्बो, हंस दे शब्बो, हंस दे। क्या तेरी हंसी किराए पर गई हुई है? हंस दे शब्बो, हंस दे। रे तू केश है, कभी कभी सोचूं जे तू यहाँ ना होवे तो मारा के बनता। ऐसा ना कह शब्बो, ऐसा ना कह। अगर मैं ना होता तो कोई और होता, होता जरूर। ना महंगिया, और तो जो भी हुंदा ना, पर तेरे जिया ना हुंदा।
ये क्या कह दिया शबो, ये क्या कह दिया? तेरा शुक्र है बारी ताला, तूने मुझे ये दिन देखना नसीब फरमाया। रे शुक्र तो हम करें अल्लाह का, थारी वजह से। लगता है तुम कोई आशिक हो। क्या बात है बहन भाई मेरे, इसलिए तो कह रहा हूँ एक बार फिर वो कह दो जो तुमने रूहानी में कहा था, मैडम धारी का कुछ लगता। अच्छा रहने दे इस दुनिया के पहले सिपाही आशिक, बल्कि मैडम धारी के कुछ लगते। अल्लाह कसम ये लफ्ज़ इतने सालों में सिर्फ तुमने कहे, मैडम धारी के कुछ लगते, मैडम धारी के कुछ लगते हुए। काश वो हमें अपना कुछ समझ ही ले। चल उठ यहाँ से, शाबाश, जाके अपनी कुर्सी पे बैठ। क्या हुआ, अभी अच्छे भले थे, मेरा मतलब है बली थे। मुझे भला क्या या भली, फिलहाल यहाँ से निकल और हवालात को कस के बंद करना और अंदर मत आ जाना। ये अच्छी रही, खुद ही हमारे तार छेड़ के खुद ही तोड़ रहे। इस प्यार मोहब्बत से मुझे इतनी नफरत है जितनी शैतान को कलमे से। खबरदार जो मेरे साथ अपने दुखरे रोए। मैं तो जिधर जाती हूँ ये सुन सुनकर मेरे कान पक गए, लेकिन मैं अब नहीं सुनूंगी। और मेरी तरफ देखना भी ना, वरना चीख मारकर मैडम को बुला लूंगी। और तू जानता नहीं तेरे पे क्या इल्जाम लगाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो यार, प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। हाय अल्लाह, ये क्या कह दिया? तुम कोई लड़की हो जो ऐसे बात कर रहे हो? मैं क्या हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। एक सेकंड। दुश्मन इंसान क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? है? क्या तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई? पहचाना मुझे? मैं वही तुम्हारी दुश्मन, पुरानी दुश्मन, द वन एंड ओनली वशमा मुकर्रम भट्ट। मैं कुछ नहीं भूला, ठीक है, सब याद है। तो फिर क्या मेरे आगे सरेंडर कर दिया? ना तो मेरे किसी हमले का जवाब दे रहे हो, ना कोई जवाबी हमला कर रहे हो, और तो और अपनी अम्मी को मेरी शिकायतें भी नहीं लगा रहे। उल्टा झूठ बोल दिया कि मैं पाइप ठीक करता हुआ भीग गया था। बस दिल डर गए। ज्यादा खुशफहमी का शिकार ना हो। ना तो मैं बुज़दिल हूँ और ना ही मैंने हथियार फेंके। वैसे लग तो यही रहा है, क्योंकि तुम्हारी तरफ से कोई जवाबी हमला तो हो नहीं रहा। फिक्र ना करो, बहुत जल्द तुम्हारे सारे हमलों के जवाब तुम्हें एक साथ मिल जाएंगे। अच्छा जी, मिल ही ना जाए जवाब। बेटा जी, उससे पहले हम आपके ऊपर वो ताबड़तोड़ हमले करेंगे ना कि आप किसी भी हमले के काबिल ही नहीं रहेंगे। वशमा, दूर रहो मुझसे। अच्छा, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये हुई ना बात। वैसे तुमने जब से बुज़दिली का चोला ओढ़ा है ना, मुझे सच में इस खेल का मजा ही नहीं आ रहा। मेरी तो सारी एंटरटेनमेंट ही खत्म हो गई है। और जहां तक रही बात मेरे नुकसान की, तो मिस्टर अहमद हयात मलिक, तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। वशमा मुकर्रम भट्ट, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, दूर रहो मुझसे, वरना जो मैं सोच रहा हूं ना, अगर वो मैंने कर दिया तो जो तुम बच्चों वाले हमले करती फिरती हो ना, ये धरे के धरे रह जाएंगे, समझी? वो इतना बड़ा हमला होगा, दूर रहो मुझसे। चले। तुम अभी यूनिवर्सिटी नहीं गई? नहीं भाई, थोड़ी देर तक जाना है। घर के हालात कैसे? इस घर के हालात ना तो पहले कभी बदले और ना ही बदलेंगे। अच्छा, तुम्हारी भाभी से कोई बात हुई है? उन्होंने आपको कोई शिकायत लगाई है? क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कोई तफ्तीश करने आए हैं मुझसे। वशमा, तुम मेरी छोटी बहन हो
और मैं किसी से भी तुम्हारे बारे में कोई बात सुन नहीं सकता। रही किंजा की बात, उसने आज तक मुझसे तुम्हारी कोई बात नहीं की। यही तो हुनर है किंजा भाभी का कि वो कुछ कहती नहीं है, लेकिन अपने रवैये से अगले को बावर जरूर करवा देती हैं कि उन पर जुल्म का पहाड़ तोड़ा गया है। और जिस तरह से आप यहाँ बैठे तफ्तीश कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा ही लगता है कि उन्होंने कोई शिकायत लगाई है आपसे। चलो मान लिया, अगर ऐसा कुछ है तो क्या ये सही है कि हम सिर्फ उसे इसलिए अजियत दें कि उसकी माँ हमारे अब्बा की दुश्मन है? कौन किसको अजियत दे रहा है भाई, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। हाय अल्लाह, यहाँ पे नाश्ते वाश्ते का कोई निजाम नहीं है। हाय, मुझे इतनी भूख लग रही है। ए थाना है तेरी नानी का कार नहीं, चुप करके बैठ। एडा तू वीआईपी, मेरा नाम है छीजो जट ते मैं नहीं है किसे तो कट। चीजो जी आप भूल रही हैं, मैडम के हुक्म के मुताबिक हवालाती हमारा मेहमान होता है। रे रे का रे, बड़ा मैडम का चमचा बने या हमें उनका नाम लेके डरावे। तेल आदे इसको नाश्ता, बड़ा हेज फूटे थारा। बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। किंजा मेरी बीवी है और मैं नहीं चाहता कि उसे इस घर में कोई तकलीफ पहुंचे। भाई आप तो एक मिनट भी अपने कहे पर कायम नहीं रह सके। आपने उसी लम्हे अपनी बीवी को मेरे ऊपर फौकियत दी है, अपनी बहन पे। क्या कहा था आपने कि मेरे खिलाफ किसी की बात नहीं सुन सकते, और अभी के अभी आपने मुझे मुर्द इल्जाम भी ठहरा दिया। मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि दुश्मनी लाइन के सिर्फ उस पार रहे, यहां हम सुकून से रहें। भाई आपको ना फर्श पे खिंची हुई लाइन नजर आ रही है, लेकिन दिलों में कितनी लाइनें पड़ गई हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि तुम्हें किस बात का गुस्सा है। किंजा हमसे कभी नहीं लड़ी, ना ही वो अपने मां की तरफदारी करती है। हाँ तो ये लड़ाई भी तो उनकी माँ की वजह से ही है ना। और हमारे अब्बा जी, उनका कोई कसूर नहीं। ठीक है, अब्बा जी का कसूर होगा, लेकिन कम से कम वो दूसरों के घर पे कब्जा करके नहीं बैठे हुए। वेख मैं मेहंदी लेके आ गई, वेख मैं मेहंदी लेके आ गई सोनिए, तोड़ थाने दिया जालियां। ले भी शहजादे, ये पकड़ चाय और ये 2 पापे, नाश्ता कर ले, इसके बाद शायद तुझे नसीब होना कि नहीं होना। बदमाशों की स्वीट डिश। ओ खा ले, नहीं मरदा, महंगा अंजी कहंदा है। जेलर साहब, खुदा दा वास्ता जी, मेरी ये सारी जमा पूंजी ले लो और मेरी इस लाडो नू छड़ दियो मेरी लाडो नू। तो आप नाश्ता करो, यहाँ ऐसा ही होता है। ओए, अपने अंजाम नू आवाज ना मारो। ओ ना वे माखे नादा गंडासा, तेरे लहू ना नालवे कालू। ओ क्या हो गया महंगे भाई, 2 दिन से तो लो पिच पे थे, यकदम इतनी ऊंची पिच पर। उच्चे बुर्ज लाड़ दे। ओए माखे नादा पिंडे, इत्थे ना कोई ऊंचा ना कोई नीवा, सब एक बराबर ने। तू ठंडा पानी पी, कुछ नहीं होएगा, तेरियां मुरादां पूरियां होंगियां। हाँ, ये थाना है कि फिल्म स्टूडियो, इतने करैक्टर। ओ चुप करके एक नाश्ता कर ला जे मिल गया था, वरना थाने च ना मार तो अलावा कुछ नहीं मिलता। अड्डा तू। अरे वाह, क्या बात है, आज तो मेरा शेरू बड़ी जान बना रहा है। कमाल हो गया आप ही, भाई हूं आपका, कोई कुत्ता बिल्ला नहीं हूं। लोग तो शेर के हलवाने पे बड़े खुश होते हैं। हाँ, गधा और कुत्ता कहने पर तो लोग मारने को दौड़ते हैं ना। क्या हो गया, जानवर ही हैं। शेर भी जानवर है, गधा और कुत्ता भी जानवर है, लेकिन ये इंसान है जो जानवरों में भी खूंखार जानवर को पसंद करता है। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई और अम्मा की सिखाई कैसी जा रही है? अरे पढ़ाई तो अच्छी जा रही है, और अम्मा का आपको पता है। अच्छा, अम्मा आजकल कम लड़ रही है, खैर तो है, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? चले, अगर आपको अमन अच्छा नहीं लग रहा तो नो प्रॉब्लम, मैं अभी झड़प करवा देता हूँ। और ना खा लेना तुम मुझसे, अमन सुकून किसको नहीं अच्छा लगता, मगर मुझे ना इस खामोशी से डर भी बड़ा लगता है। क्या हो गया आपको? मुझे ये लग रहा है कि जैसे ये खामोशी किसी बड़े तूफान का अंदेशा है। अच्छा देखो, जैसी तुम्हें पता चले ना कि अम्मा क्या प्लान कर रही है, तुमने मुझे फौरन बताना।
आपकी अम्मा ने क्या प्लान करना है? हर दूसरे दिन तो उसी पर झड़प हो रही होती है। वो तो राह चलते हो रही हैं, मैं तो उसका कह रही हूँ जिसका मुझे खदशा है। क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं होता, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी ना तो आपका एजेंट किस दिन काम आएगा, मैं फौरन आगे बता दूंगा। और बताओ, तुम्हारी दुश्मन का हो रही है जंग? कौन? वशमा? उसमें इतना दम कहाँ के अहमद हयात मलिक का मुकाबला करे। तुम्हारे और अम्मा के डायलॉग है। सच बताओ ना, वो दुश्मन तुम्हें तंग करी है तुम्हारी? हाँ, सॉर्ट ऑफ, कभी कभी। आजकल एग्जाम चल रहे हैं उसके भी और मेरे भी, तो जरा कम यू नो। शुक्र है ऐसे एग्जाम सारी उम्र चलते रहे, एटलीस्ट तुम लोग आपस में लड़ोगे तो नहीं ना। फिक्र ना करें, एक दिन कान में डाली नहीं दुखेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे थारी हवा इधर की कैसे हो गई? आपके पास आने को किसका दिल करता है? अरे रहन दे, हम ना हुए तो थारे घर का चूल्हा भी ना जले। ज्यादा मत बोलो। ये लो जमानतनामा और मेरे क्लाइंट को छोड़ो। रे हमने तो पर्चा ना काटा, तू बेल कैसे ले आया? शुक्र करो बेल लेके आया हूँ, तुम्हारे थाने का मुअत्तल के आर्डर नहीं। ज्यादा ना बोल, ले जा अपने क्लाइंट को। रे छीजो, छोड़ दे इस भेड़ कम भाई को। जी चलो उठ, ओए उठ जाओ। प्लीज, अभी तो मेरे पुराने जख्म नहीं ठीक है और आप और मारने आ गई। और निकले, जमानत हो गई है तेरी। ले रही, यहाँ साइन कर। आपने आने में इतनी देर कर दी, अगर आप थोड़ी सी देर और करते ये मुझे जान से ही मार देते। ओहो, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये तुम्हें नहीं मारेंगे। अब हमें इजाजत है? इजाजत तो लेके आया है, अब हमारी इजाजत की क्या जरूरत है? चलो भाई। अल्लाह अल्लाह करके तो एक मुजरम हवालात चाया सी, वो भी है वकील ले गया। ये कौन सा फिल्म स्टार था? वैसे भी आप दुआ करें शहर में इसी तरह अमन रहे, जेलें और हवालात खाली रहें। ना ना शेरदिल साहब, इंज ना को, पर थाने ते बाद ही चंगे लगते ने। ये तो किसके मत्थे लगे है? इसको क्या पता कि पुलिस के होवे है? ये तो हमारे को कोटा भर्ती लगे है। पुलिस क्या है मुझे सारा पता है, बस कुछ लोग वैसे ही पुलिस वाले बन के रह गए। इंसानी जज्बात तो उनके कब के सो गए हैं छीजो जी। थारी ऐसे की तैसी, ते हमारे को इंसानों की लिस्ट से खारिज करे है। छीजो जी, मैं जरा चाय की एक प्याली पी के आया। अरे वाह, आज तो इतनी जल्दी तैयार होके जा रहे हो। खैर तो है? वो तुम्हें बताना भूल गया था, मीटिंग है डीआईजी सर्कल की। तो ये मूड इतना ऑफ क्यों है? नहीं, मूड तो बिल्कुल ठीक है। जिसकी बीवी तुम जैसी हो उसका मूड खराब हो सकता है। बता। देर हो रही है मुझे अच्छा सुनो, जाना। अब्बा से बात हुई थी? हाँ हुई थी। तो बताओ ना क्या बात हुई है। कुछ नहीं यार। बोलो बोलो बोलो, क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं। हैं? ऐसे कैसे हो सकता? क्या वशमा? कभी उसकी आवाज नहीं निकलती थी, अब तो वो चुप ही नहीं होती। देखो नजाकत, माहौल इंसान को नरम और करख्त बना देता है। एक बात कहूं, हमें यहां से चले जाना चाहिए। हमारे जाने से इस घर की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मुझे नहीं पता, मगर उसकी कुछ अजियत तो कम हो जाएगी ना। उससे हमसे क्या अजियत? हमसे नहीं, मुझसे। उसे मुझसे जो अजियत है ना, वो मेरे यहाँ से जाने के बाद ही कम होगी। मैं ये बात नहीं मानता। उसने बच्चों की तरह तुम्हें अपनी जिद बनाई हुई है। तो हमें बड़ा बनना चाहिए ना, उसकी जिद पूरी करनी चाहिए। उल्टा उसे अपनी जिद बनाकर उसका खून नहीं जलाना चाहिए। देखो किंजा, जरूरी नहीं कि बच्चों की हर जिद पूरी की जाए। एक मिनट, मुझे देर हो रही है,
अब मैं चलता हूं। ठीक है, फिर मिलते हैं। अब्बा जी से मुझे खुद ही बात करनी पड़ी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तारी जी को और कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? और शेरदिल साहब मेरी गल नू समझो ते थोड़ा जा हौसला पैदा करो। वो तुम भी मेरी हालत पर तरस खाओ तो मैं कैसे छोड़ दूं? शेरदिल साहब कुछ नहीं हो जाता। और जेड़ा बंदा प्यार च मरना नहीं जानदा ना, ओदे वास्ते चंगा यही है कि मज्जां पाल लवे। देखो तुम मेरी बेइज्जती सी कर रही हो। ते महसूस करो शेरदिल साहब, ते गैरत खा लो। तुम मेरी दोस्त हो कि मेरी दुश्मन हो? हर वक्त मुझे बद्दुआएं देती रहती हो। कभी कोई अच्छी बात भी करो। 2 दिन हो गए हैं ना धारी जी को देखा है और ना बात की। और शेरदिल साहब गल सुनो, हौसला करो ते अपने पैरों की मिट्टी ना छड्डो, सब कुछ ठीक हो जाना है। क्या मतलब, तुम मेरी बात बना रही हो या बिगाड़ रही हो? ठीक है, जो थानू मेरी समझ आ जाए ना उदों मैनू दस देना। फिलहाल तो मैं चलनी हां अंदर। मैडम नू मेरे ते शक ना हो जाए कि मैं उनके खिलाफ कुछ साजिश कर रही हूं। वो जी बंदा पढ़ा लिखा ना हो ज्यादा तो अंग्रेजी अखबार पढ़ना बड़ा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा पुत्र। क्या हाल है? जीता रहे। कैसा रहा तेरा पर्चा? बहुत अच्छा। आपकी बेटी पे आपको यकीन नहीं? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आप बताएं, कुछ खाया पिया कि नहीं? कुछ, बहुत कुछ। हाँ, पूर्वाश। क्या खाया? जो भी किचन में पड़ा था सब कुछ खा लिया। नजर भी आ रहा है अब्बा जी। ऐसे थोड़ी ज्यादती हो गई। और हमारे दुश्मनों की कोई खैर खबर? वो भी ठीक ही होंगे। ठीक ही होंगे क्या मतलब? उन्हें ठीक ही तो नहीं रहने देना अब्बा जी। मेरा बस चले ना तो मैं उन्हें एक लम्हा भी चैन से ना बैठने दूं। ना पुत्र जी, ये आपका काम नहीं है। मैं तुमसे यही बात करने वाला था। कल को तुमने अगले घर जाना है, ये तुम्हारी जात का हिस्सा बन गई तलखी तो आगे जाके हम दोनों के लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसका मतलब है कि आप आंटी मेहरुनिसा की बात से डर गए कि मैंने अगले घर भी जाना है। वैसे बाजी, आपको वाकई लगता है कि आपकी ये होनहार बेटी आपके सर में खाक डलवाएगी? नहीं पुत्र जी, मैं किसी की बात से नहीं डरता। मैं जो देखता हूँ, जो समझता हूँ, उससे डरता हूँ। वैसे किसी हद तक उसकी बात ठीक भी है। अब्बा जी, वो लोग आपके दुश्मन हैं और जो आपका दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। और वैसे आप ना मुझसे किसी अच्छे की उम्मीद ना रखना उनके लिए। देखो बेटे, मैं अच्छे बुरे की बात ही नहीं कर रहा। ये दुश्मनी मेरी है तो मुझ तक ही रहने दो। मैं नहीं चाहता कि आगे बच्चों में जाए। एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको ये बातें भाई और भाभी ने समझाई हैं और आप उनके कहने पे मुझे समझा रहे हैं? लेकिन मुझे नहीं समझना अब्बा जी। मुझे उन सब का वजूद जहर लगता है तो लगता है। तुम किंजा से भी लड़ती हो? तो क्यों ना लड़ूं अब्बा जी, आपके दुश्मनों की बेटी है वो भी। और वैसे भी उस फैमिली से जिसका भी ताल्लुक होगा, मुझे उससे नफरत है। मेरे किचन में घुसकर मेरी पक्की पकाई हंडिया का सत्यानाश मार दिया। तुझे जरा शर्म ना आई? सबूत है तेरे पास कि ये मैंने किया है? सबूत लेके आ, मैं तेरा गुलाम। तय क्या महंगे से कोई पार्टनरशिप कर ली है जो थाने में थारा दिल ना लगे? नहीं नहीं मैडम, मैं कहीं जा नहीं रहा था। मैं तो आ रहा हूँ। मैंने तो अभी थाने में कदम भी नहीं रखा। चीजों से पूछ ले। तो अब रख ले या थारे लिए तेल मंगवाऊं? बच्चों, मैंने तुम्हारे भाई को ऐसा सबक सिखाया ना, सारी जिंदगी याद रखेगा और भूल जाएगा ये लफ्ज बोलना। पछताओगी, डर जाओगी, मर जाओगी। हाँ? क्या मतलब? क्या किया मेरे पास? बस अभी जिंदा है, मरा नहीं है मनहूस। Watch out! प्यार की